सो हेलो गाइस, आज पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। छोटे लेक्चर्स होंगे, ज़्यादा लंबे नहीं होंगे। आई थिंक 15-20 मिनट तक का ही लेक्चर जाएगा। होपफुली आप तब तक रुकेंगे और देखेंगे, ठीक है। सो कहाँ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गाइस? देयर इज। कलर थोड़ा दूसरा लेंगे, ब्लू लेंगे। नहीं, लड़कियों का पिंक होता है, पिंक लेंगे। ओके। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे इसमें एक्सटर्नल जेनेटेलिया होगा, इंटरनल जेनेटेलिया होगा। इंटरनल जेनेटेलिया के पार्ट्स क्या होंगे, एक्सटर्नल जेनेटेलिया के पार्ट्स क्या होंगे, हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज। एक ओवरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें से ओवम निकलता है, ठीक है, जिसमें ओवम प्रोड्यूस होता है। अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स होंगे, यूट्रस होगा, सर्विक्स होगा, वजाइना हो गया, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये सब आपका इस इंटरनल का पार्ट था। वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, ओविडक्ट्स, ओवरीज, ये सब आपका इंटरनल पार्ट था। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपका आएगा मॉन प्यूबिक्स, ये सब आएगा, मॉन्स प्यूबिक्स वगैरह, ठीक है। लोगों को सर्विक्स और वजाइना में कंफ्यूजन होता है ड्राइंग में, जबकि दिया हुआ है। मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे, ठीक है। सो लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन में ये लोकेटेड होता है, ठीक है। ओके। These parts of the system, along with a pair of the mammary glands, and integrated structurally and functional support to the process of ovulation. मेमोरी ग्लैंड्स का भी कहीं ना कहीं रोल होता है ये सब में, ठीक है, वो मैं बताऊंगी। फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर में अच्छा खासा रोल होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? ओवरीज आर the primary female sex organ and that produce the female gamete ovum and several steroid hormone, ovarian hormones. ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जो कि कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करेगा और ओवम भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। द ओवरीज आर लोकेटेड वन साइड ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमिन। लोअर एब्डोमिन का मतलब नाभि के नीचे वाला पार्ट, ठीक है। ईच ओवरी अबाउट 2 to 4 centimeter in length and connected to the pelvic wall and the uterus by ligaments. लिगामेंट से ये यूट्रस से जुड़े होते हैं, ठीक है। Each ovary is covered by a thin epithelium which is encloses the ovarian stroma. एक thin epithelium से मिलकर बने होता है जिसे हम ovarian stroma कहते हैं। And the stroma is divided into two zones, peripheral and cortex. ये किडनी की तरह काम करेगा स्ट्रोमा। किडनी भी तो पेरिफेरल कॉर्टेक्स में होता है ना, वो मेड्यूला कॉर्टेक्स में होता है। इसका भी कॉर्टेक्स मेड्यूला में ही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द ओविडक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स। ये सब एसेसरी ग्लैंड्स मिलकर बनाते हैं। एसेसरी और नेसेसरी में ये मतलब अंतर होता है ना, कि नेसेसरी मतलब इम्पॉर्टेंट, एसेसरी मतलब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं लेकिन है, ठीक। Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extend from the periphery each ovary to uterus, ठीक है। The part of closure the ovaries fundal shape infundibulum. इनफंडीब्यूलम का भी मैं देखो, ये रहा ना, ये फनल शेप जो दिखा रहा है इसे कहते हैं इनफंडीब्यूलम। द एजेस ऑफ द इनफंडीब्यूलम प्रोसेस फिंगर लाइक पोजिशन कॉल्ड फिम्ब्रे। ये आपका जो है इसे हम फिम्ब्रे कहेंगे, ठीक है। द विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। जैसे आप जब तक कुछ, आपके जो उंगली है आप उसको पकड़ोगे तब पकड़ाएगा ना, ऐसे सीधा रहेगा तो नहीं, फिसल जाएगा। सेम वही काम करता है फिम्ब्रे। जब ओवम निकलता है तो उसको कैच करके अंदर फैलोपियन ट्यूब में डालने का काम, ठीक है। इनफंडीब्यूलम लीड्स टू अ वाइडर part of the oviduct called ambula, ठीक है। The last part of the oviduct is isthmus, has a narrow lumen and that joins the uterus, ठीक है। isthmus एक narrow lumen होता है जो कि यूट्रस में जाके डायरेक्ट ज्वाइन हो जाता है, ओके।
अब यहाँ पे देखते हैं, ये अब बताया है वॉल ऑफ यूट्रस के बारे में। क्या यूट्रस के बारे में थोड़ा आपको जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, देखते हैं। द यूट्रस इज अ सिंगल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वूम। द शेप ऑफ द यूट्रस इज द लाइक इन्वर्टेड पियर की तरह इसका शेप होता है, ठीक है। इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स सपोर्ट होता है, अटैच टू द पेल्विक वॉल। लिखा हुआ था, हमने पढ़ा है, पेल्विक वॉल से अटैच्ड होता है। द यूट्रस ओपन इनटू वजाइना, यूट्रस वजाइना में ओपन होता है थ्रू अ नैरो सर्विक्स, एक नैरो सर्विक्स के नैरो सर्विक्स की वजह से, ठीक है, होते हुए, ठीक है। द कैविटी ऑफ अ सर्विक्स इज कॉल्ड द सर्वाइकल कैनाल। जो कैविटी होती है ना सर्विक्स के पास, जो क्या, उसे हम सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, ठीक है। विच अलॉन्ग विद द वजाइना फ्रॉम द बर्थ कैनाल, जो कि वजाइना से मिलकर बर्थ कैनाल बनाती है। सर्विक्स के पास जो कैविटी होती है उसे हम सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, जो कि वजाइना से मिलकर एक बर्थ कैनाल बनाती है, ओके। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ अ 3 लेयर ऑफ टिश्यू। जो वॉल होती है ना यूट्रस की, उसके पास 3 लेयर होती हैं। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, ठीक है, मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ थिक मायोमेट्रियम एंड द इनर ग्लैंडुलर लेयर इज एंडोमेट्रियम। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है ना बच्चों, उसमें जो चेंजेस देखते हैं ना हम टिश्यूज़ में, वो एंडोमेट्रियम में ही चेंजेस होते हैं। एंडोमेट्रियम ही आपकी टूट की बिखरती है, तब आपको मेंसेस आते हैं, ओके। दैट इन लाइन्स अ यूरेट्राइन कैविटी। एक मेरे दाग में ना सेंसेशन स्टार्ट हो गई है, वो बहुत ईच कर रही है मुझे। देन एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइको changes during the menstrual cycle, while the myometrium exhibits stronger contraction during the delivery of the baby. मैंने कहा ना एंडोमेट्रियम ही क्या करेगा, जो यूट्रस में जो मेंसेस होता है ना, तब उसमें जो साइक्लिक चेंजेस आती है वो एंडोमेट्रियम के कारण होती है। लेकिन मायोमेट्रियम आपका क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन बनाता है। जब चाइल्ड बर्थ होती है ना, तो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है ना बेटा, वो मायोमेट्रियम करती है, ठीक है। अब थोड़ा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं LATAT, ठीक है। देखो बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है हम जो हमारा जो मेमोरी वाला पार्ट है ना, मेमोरी ग्लैंड वाला पार्ट, जो भी वो मैं कल कराऊंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे ज़्यादा आपका टाइम भी और आप इतना देर तक आई थिंक नहीं देखोगे, सो मैं एक्सटर्नल जेनिटलिया पढ़ के ख़त्म करती हूँ, ठीक है। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड मॉन प्यूबिक्स, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लिटरस। क्या कह रहे हैं, जो एक्सटर्नल जेनिटलिया किससे किसके मिलके होती है, क्लिटरस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और हाइमन, ठीक है। मॉन प्यूबिक इज द कुशन ऑफ द फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ठीक है। मॉन प्यूबिक्स जो होता है के ऊपर एक फैटी टिश्यू होता है जिसमें प्यूबिक हेयर्स होते हैं, ठीक है। द लेबिया मेजोरा इज अ फ्लैशी फोल्ड टिश्यू विच एक्सटेंड थ्रू द फ्रॉम मॉन्स प्यूबिक्स टू द सराउंडेड ऑफ द वजाइना एंड द ओपनिंग। मॉन प्यूबिक्स जो लेबियम, अरे यार रुको, ये नाक, लेबिया मेजोरा जो होती है फ्लैशी फोल्ड टिश्यू होती है, जो कि पूरे वजाइना को कवर करती है, ओपनिंग ऑफ द वजाइना कवर करती है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, लेबिया माइनोरा इज अ पेयर्ड फोल्ड टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। जो लेबिया माइनोरा होती है वो पेयर्ड फोल्ड टिश्यू होती है लेबिया मेजोरा के अंदर। अब क्या कह रहा है, द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज ऑफन कवर्ड द पार्शियल बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड द हाइमन। एक वजाइना के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम हाइमन कहते हैं, अभी मैं बताती हूँ, ठीक है। द क्लिटर इज द टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लाइज द अपर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा एंड द यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। अब देखो हाइमन के बारे में जो कहानी है ना, मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ। लड़कियाँ अब साइकिलिंग करना स्टार्ट की हैं। पहले के टाइम पे लड़कियाँ नहीं करती थी, वो बस घर का काम करती थी। अब लड़कियाँ जिम्नाजियम भी करती हैं, साइकिलिंग भी स्टार्ट कर दी अब तो उन्होंने। अब वो बहुत कुछ फिज़िकल वर्क उन्होंने स्टार्ट कर दिया, पहले के टाइम नहीं करते थे। तो जब पहले के टाइम नहीं करते थे ना बच्चों, तो जो लड़कियों की जो हाइमन होती थी वो ड्यूरिंग क्वाइटस के टाइम टूटती थी, ठीक है। क्योंकि वो पहले तो इतना काम करती थी नहीं, ये जिम्नाजियम है, ये सब कोई स्पोर्ट्स का, कोई साइकिलिंग वगैरह नहीं। लेकिन अब लड़कियां वो सब करती हैं। तो ये हो गया ना, जो हाइमन होती है ना बेटा, वो
लड़कियों की साइकिलिंग के दौरान टूट जाती है। ओके, मतलब बहुत लोगों की साइकिलिंग, कोई भी मतलब स्ट्रॉन्ग फिजिकल वर्क, स्ट्रेचिंग फिजिकल वर्क होता है ना, तब ये हाइमेन टूट जाती है। ये इतनी पतली लेयर होती है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये क्वाइटस के ही टाइम टूटे, लेकिन नहीं, ये आपके कोई फिजिकल वर्क के टाइम टूट सकती है या कुछ भी। ये वर्जिनिटी को नहीं बताता है बेटा, ये कभी भी हाइमेन वर्जिनिटी को बताएगा ही नहीं। जब चांद रहे फिजिकल के कारण भी टूट रही है या साइकिलिंग के दौरान भी आपकी टूट रही है, तो ये वर्जिनिटी कैसे प्रूव करेगी, है ना। होपफुली आपको समझ आया हो ये जितना भी है। एक बार मैं वापस से रिकैप करती हूँ। हम क्या पढ़ रहे हैं, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमारा क्या होता है, मॉन प्यूबिक्स, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटरिस, हाइमन। ठीक है, हाइमन के बारे में अभी भी मैंने बताया, ये वर्जिनिटी को नहीं बताती है। ये किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को करते हुए टूट सकती है, ज़रूरी नहीं है कि क्वाइटस के टाइम ही टूटे। क्लिटरिस एक जंक्शन होता है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा पे। ठीक है, ये यूरेथ्रा से ऊपर होती है। ठीक है, यूरेथ्रा ओपनिंग से थोड़ी ऊपर होती है, जंक्शन पे होती है। इसके बाद आता है हमारा लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, लेबिया मॉन्स प्यूबिक्स। तो जो मॉन्स प्यूबिक्स होता है ना बेटा, ये फैटी टिश्यू होता है जिसके ऊपर प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। ओके, मॉन्स प्यूबिक के अंदर लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया मेजोरा के अंदर लेबिया माइनोरा होता है, लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे हमें क्लिटरस दिखता है, लेबिया माइनोरा के ही अंदर क्या कहते हैं, वजाइना की ओपनिंग होती है, जो कि ये सब वजाइना की ओपनिंग को कवर करते हैं। ओके, ये ख़त्म। अब हम देखते हैं, अगर हाँ अब ये पढ़ाना था एक बार, इसको भी करती हूँ। यूट्रस के बारे में है। यूट्रस को हम कॉमनली वोम भी कहते हैं और इन्वर्टेड पेयर शेप का होता है। इसमें 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम बहुत ज़्यादा थिन होती है और मायोमेट्रियम बहुत ज़्यादा थिक होती है। एंडोमेट्रियम साइक्लिक चेंजेस के कारण टूटती बढ़ती रहती है। मायोमेट्रियम बर्थ के टाइम जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना बेटा पेट में, वो मायोमेट्रियम कराती है। ओके, अब हमारा आता है फैलोपियन ट्यूब। मैं आपको इस ड्राइंग से समझाती हूँ फैलोपियन ट्यूब का पूरा काम। इसका जो होता है 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, जो यूट्रस के जो पास है वो ईस्थमस है। ओके, एम्प्यूला में ही यहाँ पे ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होगा। ठीक है, ये देखो आपको पूरा बताया हुआ एंडोमेट्रियम कौन है, मायोमेट्रियम के। ये जब देख रहे हो ना, जो इससे का ये लिगामेंट्स है बेटा। ठीक है, ये देखो, इसको हम क्या कहेंगे, इन दोनों को मिला के बर्थ कैनाल। ओके, होपफुली समझ में आया हो। अब यहाँ पे हम आते हैं एक बार, इसमें बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है क्योंकि ये बेटा ऐसे वुमन को काटा गया, ऐसे। ठीक है, ना कि ऐसे, लाइक ऐसे काटा हुआ। ठीक है, फिर इसी में आपको बताया हुआ है क्या, सर्विक्स। देखो यहाँ पे हमारे उस ड्राइंग में हमें कितना दिख गया था, कितना इजीली दिखा। अच्छा, वजाइना ओपने में सर्विक्स इतना ही बस दूरी होगी, नहीं। देखो हमारा सर्विक्स यहाँ है, वजाइना हमारी यहाँ है, एनस हटाओ अभी, यूट्रस हमारा ये रहा। ठीक है, यूरेथ्रा की ओपनिंग हमारी ये रही, ये भी हटाओ। क्लिटरिस हमारा ये रहा, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, समझते होंगे आप लोग। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह। ओके, सो थैंक यू बच्चों।